इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, कल रात के अंधेरे में जो निगरान गवर्नमेंट ने पेट्रोल बम गिरा दिया है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी उनके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह है कि आपके जो सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने कवर किया और जो हमने गुफ्तगू सुनी सारे पाकिस्तान के शहरों से, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ये लोगों के लिए एक इंतहाई, शायद अगर ये भी हम कहें कि टफेस्ट टाइम है इन टर्म्स ऑफ जो कीमतों का बढ़ना है। और ये पिछले 12 14 18 20 माह से कंसिस्टेंटली चूँकि कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो जो अशिया वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट हो गया, गाड़ियाँ हो गई। सो ये बहुत बड़ा बोझ जो है वो लोगों पर पड़ा है। साइकिल, मोटरसाइकिल, हर चीज़ जो है, इसको हमें इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली डील करना खाकान चाहिए। साहब, अब जो इस वक्त बोझ तो वाकई पड़ा है। ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं? क्या सिर्फ ये एक वजह हो सकती है, या फिर अब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अब 1 लीटर पेट्रोल पर भी आवाम से सेल्स टैक्स लिया जाएगा और इस मद में बढ़ाया गया है पेट्रोल की कीमत को? देखिए, इसके मेन महरक़ात जो हैं उसमें एक तो सबसे बढ़ के ये है कि जो इंटरनेशनल कीमत है वो, अगर आप ब्रेंट की देखें तो इस पर $94 के करीब है। ये पिछले कुछ हफ्ते पहले चले जाएं तो ये 85 अरब डॉलर थी। सो लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्यों बढ़ी है। ये इसलिए बढ़ी है कि आप के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और रशिया, इन्होंने इसको कट किया सप्लाई को, ताकि ये कीमत को बढ़ा सकें। कल परसों उसके साथ साथ ये हुआ कि चाइना ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया। उस स्टिमुलाई की वजह से भी एक डिमांड बढ़ी। सो कीमत इंटरनेशनल बढ़ी है। आपके रुपए की कदर आपको खुद मालूम है, ये तो अब सारा पाकिस्तान जानता है, बहुत वीक हुई। सो जो इंटरनेशनल इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, उनकी जो प्राइस है वो आपके लिए उससे भी ज़्यादा बढ़ गई जो इंटरनेशनल कीमत बढ़ी थी। तीसरी एक चीज़ है कि हम क्योंकि एज अ कॉम डायरेक्ट टैक्स देने में नहीं बिलीव करते, तो ₹50 इस वक्त डीजल पे और ₹60 इस वक्त पेट्रोल, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। आप इसको टैक्स ही कह सकती हैं, लेवी का टैक्स कहें। सो वो हमने इसलिए लगाया, ये ₹15 से शुरू हुई, फिर 30 हुई, फिर 50 हो गई है, और 60 ऑन पेट्रोल। ये क्यों लगाना पड़ी? क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेशन रियल एस्टेट में, एग्रीकल्चर में, रिटेल में हम नहीं करते। हम एज अ कॉम ही देना नहीं चाहते। आपको याद है पिछले बजट में ₹3000 का जब टैक्स लगा था, तो वो भी हुकूमत को वापस लेना पड़ा था उसको, क्योंकि चलिए लोग खाकान साहब, तैयार आईएमएफ की नहीं शर्त हुए। तो और पूरी कर दी है। ये पेट्रोलियम जो लेवी आप कह रहे हैं एक तरह का टैक्स ही है, वो लगा के आईएमएफ की शर्त तो पूरी कर दी है। अब सवाल ये है कि कोई अच्छी खबरें हैं आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि पेट्रोल की प्राइस थोड़ी कम हो सकती है या मजीद ऊपर जाएगी, और कहाँ पर जाकर स्टे करेगी? सो मतलब इस वक्त तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम ये देखेंगे कि इस वक्त अगर रुपए की कदर मुस्तहकम होती रहती है, तो 15 दिन बाद तो नहीं, शायद महीने बाद हमें थोड़ा सा उसका जो असर है वो दिखाई दे, इस तरह से कि शायद जो इंटरनेशनल कीमत का राइज है वो उसको बराबर कर दे। सो एक ये जिसे आप कहेंगे थोड़ी सी कंफर्टिंग बात है। दूसरा ये सही। देखना है कि इंटरनेशनल कीमत कैसे बढ़। पीडीएल की हम लिमिट पे हैं, हम 60 से ऊपर जा नहीं सकते, तो वहां नहीं बढ़ना। सो लेट्स होप कि हम मैक्सिमम पे हॉवर अराउंड कर रहे हैं। पर साथ साथ मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपने घर पे, छोटा हो, एक कमरे का हो, 10 कमरों का हो, कॉन्जर्वेशन और एफिशिएंसी, इन दोनों चीज़ों पे नजर सानी करेंगे, तो आप कम से कम 15 से 20% अपने बिजली के बिल, अपने पेट्रोल के बिल, अपने गैस के बिल, अपने पानी के बिल में बेहतरी ला सकेंगे। ये मुश्किल वक्त है, इसको इसी तरह काटा जा सकता है। एक और चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि जो हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है। इसके जो बहुत लोअर टीयर्स हैं, आईएमएफ से ये गुफ्तगू की जा सकती है किसी स्टेज पे कि पाकिस्तान के जो लोएस्ट टीयर्स हैं, इसमें कुछ थोड़ी सी सपोर्ट को एक क्वार्टर में फ्यूल या एनर्जी की मद में उन लोगों तक बढ़ा के पहुंचाया जाए, ताकि एटलीस्ट बच्चों की माल न्यूट्रिशन, बच्चों की बिल्कुल। सेहत,
उसका ख्याल रखा जा सके। मैं सिर्फ ये आइडियाज इसलिए पुट टुगेदर कर रहा हूँ कि पहले मैंने इंडिविजुअल लेवल पे किया, फिर बिल्कुल मैंने गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज आपके सामने रखी। ये मुश्किल वक्त को हमने किसी तरह बिल्कुल मुश्किल टैकल वक्त तो करके है, इसमें। और आवाम ये मुश्किल वक्त में अब किस तरह से टैकल करती हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खाकान नजीब साहब।